11 पदखंड के अंतर्गत आज हम दूसरा पाठ शुरू करते हैं और दूसरा पाठ है आपका मीराबाई के पद। पहले पाठ में हम कबीरदास जी के 2 पद आपको पढ़ा चुके हैं। आज भक्ति काल की दूसरी कवियत्री मीराबाई जी के बारे में बात करते हैं। ये श्री कृष्ण भक्ति शाखा की प्रेम मार्गी शाखा की कवियत्री हैं और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेकों प्रकार के पदों की रचना की है। इसके पहले भी आपने कक्षा 10 में मीराबाई के पद पढ़े थे। श्याम माने चाकर राखो जी, और एक पद था आपका जिसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक भक्तों का उदाहरण दे करके अपने दुख हरने की प्रार्थना की थी। अब आज के इस पाठ में मीराबाई के पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पद है जिसमें मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अर्थात मीरा के अनुसार उनके तो केवल गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हैं, दूसरो न कोई, और दूसरा कोई नहीं। तात्पर्य यह है कि मीरा कहती है मैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण के ही रूप की दासी हूँ, उन्हीं की पूजा आराधना करती हूँ, उन्हीं से प्रेम करती हूँ, उन्हीं को मैंने अपना पति माना है और किसी दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके माने जिसके, सिर मोर मुकुट जिसके सिर में मोर पंख का मुकुट शोभायमान है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे, इसीलिए उनके मुकुट को मोर मुकुट कहा गया। तो कहते हैं जिनके सिर पर मोर के पंख लगा हुआ मुकुट शोभायमान है, मेरो पति सोई, वही भगवान कन्हैया मेरे पति हैं। सोई माने वही, मेरो पति मेरे पति हैं। फिर अगली पंक्ति में वो कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई, दई माने दी, छाड़ी माने छोड़, छोड़ दी। कुल की कहानी, कहानी माने मर्यादा, मैंने अपने कुल की, वंश की, परिवार की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, कहा माने क्या, करी है माने कर लेगा, कोई माने कोई भी व्यक्ति, मेरा भला कोई क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन माने संतों के साथ, ढिग माने साथ में, बैठी बैठी बैठ करके, लोक लाज खोई मैंने लोक की लज्जा यानी दुनियादारी की चिंता छोड़ दी है। खोई माने खो दी है। लोग कहते थे मीरा ने लोक जगत की मर्यादा को छोड़ दिया है और वो संतों के साथ बैठती है और नृत्य करती है और भजन कीर्तन करती है। तो उसी बात पे मीरा कहती है कि मैंने संतों के साथ बैठ बैठ करके अपने समाज की मर्यादा को छोड़ दिया है, खो दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेली माने बेल को बोया है। जैसे हम कद्दू और लौकी जमीन में बोते हैं, उनके बीज थोड़े देर बाद पौधा निकलता है, पौधा बढ़ता रहता है, हम उसमें पानी डालते हैं, उसको सींचते रहते हैं, जितनी सिंचाई करते हैं उतना ही वो पौधा धीरे धीरे दिन के अनुसार बढ़ता जाता है और एक बड़ी बेल के रूप में फैल जाता है। फिर बाद में उसमें फल लगते हैं। तो मीरा कहती हैं कि मैंने कद्दू लौकी की बेल नहीं बोई है, मेरी जो बेल है वो प्रेम की बेल है। मैंने भगवान कृष्ण के प्रेम का पौधा लगाया है, वही बेल जो है वो उसको आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने बढ़ाया है। अगली पंक्ति में यही बात है, अब ता बेली फैल गई। अब तो बेली माने वह बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है। आनंद फल होई, अब उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। जैसे बेल बड़ी हो जाती है, समय आने पर उसमें फूल और फल निकलते हैं। कद्दू लौकी में फूल आते हैं और बड़े बड़े फल लग जाते हैं। उसी तरह से मीरा की ये प्रेम रूपी बेल है, इसको आंसुओं से सींचा है मीरा ने
बेल अब बड़ी हो गई है और इसमें आनंद रूपी फल मिल रहा है। तात्पर्य है कि मीरा को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद प्राप्त हो रहा है। अगला बड़ा सारगर्भित है, रहस्यवाद से प्रेरित पंक्तियां हैं ये। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। जिस प्रकार से दूध का दही बना करके उसको एक मथानी से बर्तन में डाल करके मथा जाता है, मथने के बाद उससे मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद मट्ठा निकलता है। मट्ठा हम प्रयोग कर लेते हैं या तो कढ़ी बनाने में, खाने पीने में, रायता बनाने में, या फिर अधिक होता है तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं, डाल देते हैं। उसी तरह से ये रहस्य मीरा उजागर कर रही है कि जिस प्रकार से दूध दही को मथ करके मक्खन बनाया जाता है, फिर घी बनता है, उसी प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के विचारों को अपने अंतर मन में मथा है, भगवान के प्रेम से उसको सींचा है, मथा है, तैयार किया है। इसके बाद दधि मथि घृत काढ़ लियो, दही को मथ करके घी निकाल लिया है। दही को मथ के घी निकालने का मतलब क्या है कि उस प्रेम भक्ति से मैंने कृष्ण के, ईश्वर के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैं ईश्वर तक पहुंच गई हूँ। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उसके दर्शन करना और मोक्ष को प्राप्त कर लेना, भगवान से वरदान लेकर के। उसी प्रकार मीरा ने अपने प्रेम विचारों को मथ करके भगवान के आशीर्वाद का, सानिध्य का घी निकाल लिया है। काढ़ी लियो माने निकाल लिया है। और डारी दही छोई, जो फालतू की चीज़ है जैसे मट्ठा हुआ, वो उन्होंने डाल दिया, माने अलग कर दिया, हटा दिया है। अर्थात इस प्रेम में जो व्यर्थ की चीज़ें थी दुनियादारी की, वो मीरा ने जीवन में अलग कर ली और भगवान का भक्ति तत्व घी के रूप में, मुख्य रूप में, सार के रूप में प्राप्त कर लिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा कहती हैं भगत को देख करके मैं राजी हुई, यानी खुश हो जाती हूँ। जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको देख करके प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देख रोई, संसार के लोगों को देख करके रोती हूँ। संसार के लोगों को देखकर मीरा क्यों रोती हैं? क्योंकि संसार में लोग एक दूसरे से लालचवश, स्वार्थवश लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं होता। जिसको ईश्वर से मतलब होता है वो दुनिया से प्रेम करना सीख जाता है, आपस के वैमनस्य, क्रोध, मोह को त्याग देता है। लेकिन जो संसार में फंसे रहते हैं माया मोह में, वो कुछ ना कुछ कमाने के लिए दूसरों से लड़ते रहते हैं। तो मीरा संसार की ये हालत देख करके रोती हैं कि इन लोगों को ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो लड़ाई और झगड़े में ही लगे रहते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, भगवान श्री कृष्ण, गिरधर जो है यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। वो कहती हैं हे गिरधारी लाल, मैं आपकी दासी हूँ, ये मीरा आपकी दासी है। तारो अब मोही, तारो माने मेरा तारण कर दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे मोक्ष प्रदान कर दो। मोही माने मुझे अब तार दो, यानी मुझे मुक्ति मोक्ष प्रदान कर दो। तो ये तात्पर्य हुआ मीरा के प्रथम पद का। अब दूसरे पद की बात करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। मैं तो अपने नारायण सु आपई हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण सु, मेरे नारायण अपने भगवान, सु माने की तरह, जैसे मेरे नारायण भगवान श्री कृष्ण सच्चे हैं, वैसे ही मैं भी भगवान श्री कृष्ण की तरह आपई माने स्वयं ही हो गई साची, सच्ची हो गई हूँ, सत्य हो गई हूँ, अर्थात भगवान के जैसी ही पवित्र हो गई हूँ। इसीलिए मैं पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी माने पागल। लोग कहें, लोग कहते हैं, मुझे नाचते देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और न्यात यानी रिश्ते नातेदार लोग, जो मेरे संबंधी हैं, घर परिवार के लोग हैं,
न्यात कहे कुलनासी, वो कहते हैं कि ये कुलनासिनी पैदा हुई है, कुल को कलंक लगाने वाली है, क्योंकि बहू होकर घर से बाहर निकल करके साधुओं के साथ नृत्य करती है और कुल की मर्यादा को धूल में मिलाती है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। अब आपने मीराबाई के जीवन परिचय में पढ़ा होगा कि उनके देवर राणा जी ने उनको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था कि ये मर जाए तो ये कुल का कलंक खत्म हो, क्योंकि बदनामी करा रही है। तो राणा जी ने मीरा के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, पीवत मीरा हांसी, और मीरा उसको भगवान का प्रसाद समझ के हंस करके पी गई। उन्होंने भगवान को भोग लगाया कि ये लो आज यही भोग आया है, तुम भी पियो हम भी पीते हैं। तो भगवान को भोग लगाया और उस विष का पान कर लिया। ईश्वर का भोग लगाते ही वो विष अमृत सा हो गया। उससे मीरा को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो जहर भी पी गई लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। ये भगवान की कृपा थी मीरा के साथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु भगवान गिरधर नागर जी हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हैं। गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। वो कहती है मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण गिरधर नागर जी हैं। सहज मिले अविनाशी, वो कभी ना नष्ट हो, अविनाशी कहते हैं कभी ना नष्ट होने वाले को, वो कभी ना नष्ट होने वाले भगवान सहज यानी आसानी से ही मिल जाते हैं। तात्पर्य क्या है, कबीर ने भी कहा है सहज है सहज समाना। मतलब क्या हुआ कि ईश्वर को प्राप्त करने का कलयुग में एक ही माध्यम है, उसके नाम का जप करना और उससे प्रेम करना। अभी आपने रामायण देखी होगी टीवी पे, आखिरी अगर आपने वो एपिसोड देखा हो जब भगवान श्री राम विष्णु रूप में अपने बैकुंठ धाम वापस जाते हैं, तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम यहीं रहोगे 3 युगों तक, लोगों को मेरा नाम का सुमिरण करना सिखाओगे, क्योंकि कलयुग जो आने वाला है उसमें मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो है मेरा नाम जपना, मेरा ध्यान करना, मेरे भजन कीर्तन गाना। ना तप करने की ज़रूरत है ना उपास करने की ज़रूरत है, केवल मेरे नाम का सुमिरण करना ही कलयुग में सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम का जप ही एक आधार है मोक्ष प्राप्त करने का। ईश्वर को याद कर करके ही लोग भवसागर से पार उतर पाएंगे। इसी तरह से मीरा भी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। वो अविनाशी भगवान जो मेरे गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण हैं, आसानी से ही प्रेम करके, नाम जप करके, याद करके, उनकी चर्चा करके ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। और वो मिल गए तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा मनुष्य इस संसार में बार बार जन्म लेने से और मरने से।